अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि योगा है क्या। अगर आप यम और नियम जो आप अभी एक्चुअली कर रहे हो कि अंडरस्टैंड योर सोसाइटी, योर अदर्स टू अदर पर्सन। नियम होता है खुद के लिए कि आप अपने आप को कैसे फिट रखते हो, कैसे अपने आप को ट्रीट करते हो। आसनास हैं जो आप हम लोग हर दिन करते हैं। प्राणायाम ब्रीदिंग टेक्निक है, अपने आप को कैसे फिट रख सकते हो बाय प्राणायाम। प्रत्याहार है, जो आहार आपके अनुकूल हो, जैसे मैंने आपको बताया वात पित्त कफ के हिसाब से, और सात्विक, रासिक और तामसिक फूड। अगर आपने तामसिक फूड लिया तो आपका तामसिक नेचर होगा, अगर आपने सात्विक लिया तो सात्विक, और रासिक लिया तो रासिक। तो उनके आपकी रासिक का अगर छोटे शब्द में बोलूं तो राजाओं की तरह खाना, मतलब बहुत सारी वेराइटीज। हाँ, रासिक, राजसिक, तो रजोगुना उसको बोलते हैं, रजोगुना, तमोगुना और सत्वगुना। सत्वगुना अगर आपने इनहेल अपने फूड में डाला तो आपको सात्विक, उसके जैसे आप लोग अभी बहुत अच्छा खाना खा रहे हो इसलिए देखो सब लाफिंग कर रहे हो, मस्तियाँ कर रहे हो, लेकिन रासिक वाले घर में बैठ के ना सोते हैं क्योंकि उनको लेजीनेस बहुत आती है। बहुत ज़्यादा फ्राइड है, बहुत ज़्यादा जैसे टिन फूड है, फास्ट फूड है, ये सब रासिक में आ जाता है। और तामसिक अगर बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा जैसे ओवर ईटिंग होगा, स्पाइसी हो, नॉन वेज है, ये सब चीज़ें तामसिक में आ जाती है। जैसे आप खाओगे वैसे ही आपका नेचर बनता है। इसलिए देखो बाहर के जो आतंकवादी लोगों को वैसे ही खाना दिया जाता है, उनको कोई सात्विक नहीं देंगे। अगर सात्विक देने लग जाएंगे तो आप वो सात्विक बन जाएंगे, वो कभी किसी को हर्ट नहीं करेंगे। सात्विक खाओगे तो आप किसी को तकलीफ नहीं देना पसंद करोगे, आप सिर्फ अच्छा करोगे लोगों का। आपने वोडका पिलाया, उसका क्या इफेक्ट होगा? वो तो रात के लिए था वो तो थोड़ा सा था। हाँ, वो तो रात में थोड़ा वोडका तामसिक में नहीं आता है, वो सात्विक में आ जाता है। किसी में आता है थोड़ा एनर्जी में। हाँ, वोडका पी के लुढ़का तो वो थोड़ा सा ना हमने जूस में मिला दिया था। तो वो मस्त होने के लिए सारा स्ट्रेस निकाल दो और लाइफ में खुश रहो, क्योंकि इसके अलावा कुछ नहीं है लाइफ में। तो अच्छा फूड खाओगे, अच्छा बढ़ेगा। और उसके बाद आती है धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा का मतलब होता है जैसी आपकी सोच वैसे ही आपका काम होगा, वैसे ही आपका गोल होगा। और ध्यान का मतलब है फोकस, कॉन्सेंट्रेट। जरूरी नहीं है कि वो हिमालय पे जाके ही आप ध्यान करो, घर में जो आपका काम है उस पर भी आप फोकस कर पा रहे हैं। बच्चों के लिए स्पेशली जो फोकस नहीं कर पाते, तो ये प्रोसीजर अगर करोगे तो गोल तो 100% मिल जाएगा, समाधि 100% मिल जाएगी जो आप चाहोगे लाइफ में। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली हम इसमें जा सकते हैं। और जिसको मेडिटेशन करना है तो उसके लिए भी प्रत्याहार, धारणा, ध्यान चाहिए। अगर धारणा प्रिपरेशन नहीं होगा तो ध्यान पॉसिबल नहीं है, उसके लिए धारणा ध्यान करना कौन से टाइम में अच्छा है? और जनरली कौन ध्यान है या आसनास है, प्राणायाम है, कभी भी ऐसे तो बोला जाता है, योग सूत्र में है कि अर्ली मॉर्निंग करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त। लेकिन हमारे यहाँ स्टूडियो है तो हम लोग सजेस्ट जब करते हैं तो एक लेडी ने बड़ा अच्छा मुझे आंसर दिया। आप बोलते हो कि सुबह सुबह करो, आके सुबह मेरा पति जाता, मेरा बच्चा जाता, क्या मैं ध्यान कर पाऊंगी? तो मुझे ये भी बात बहुत अच्छी लगी कि भाई जब टाइम मिले, भगवान की जैसे पूजा है, साधना है, तपस्या है, ये कभी भी कर सकते हो। ऐसे योग भी कभी भी कर सकते हो जब आपका मन शांत हो। अब घर में बच्चे जा रहे हैं और मैं अगर योगा में लग जाऊँ तो फिर घर में सास गालियाँ देगी, बच्चे बोलेंगे क्या मम्मी योगा में लगी हुई है। तो वैसा नहीं है कि पूरा घर डिस्टर्ब करके योगा करो। तो जिनके पास अगर टाइम नहीं है तो कभी भी कर लो, तो टाइम का कोई ऐसा नहीं है, पाबंदी नहीं है। लेकिन सिर्फ थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आपने नाश्ता किया है तो 2 घंटा आपको चाहिए, मिनिमम 2 आवर्स चाहिए। अगर आपने खाना खाया है तो 4 आवर्स चाहिए उसके लिए गैप। योर स्टमक शुड बी एम्प्टी, बस उतना। चाय पी आधा घंटे की बात कर सकते हो, उतना सिर्फ ध्यान होना चाहिए। अदरवाइज आप कभी भी योगा कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है, ब्रह्म मुहूर्त में अगर आपको 100% रिजल्ट मिलता है तो किसी भी मुहूर्त में आपको 80% तो रिजल्ट मिल ही जाएगा। इसलिए कभी भी आप योगा कर सकते हो, उसका बेनिफिट बहुत सारे हैं। इसलिए प्लीज, मोदी जी ने भी बोला है और हमारे ये मोदी जी भी बोल रहे हैं कि योगा करो, योगा करो और योग भगाए रोग। 21 जून को योग दिन भी मनाने वाले पूरे वर्ल्ड में। गुड। तो क्या है ना, लाइफ में डॉक्टर नहीं चाहिए ना, तो फिर योग करो। योग के अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है। इसमें इतना पावर है, इतना करिश्मा है कि लाइफ में बहुत आगे जा सकते बिना डॉक्टर के।
आपका